इफ है कुख्यात उन्नाव बलात्कार कांड में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बंगरमाऊ से 4 बार विधायक और पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 17 वर्षीय लड़की के साथ किए गए क्रूर सामूहिक बलात्कार का मामला है। 4 जून 2017 को हुए इस जघन्य अपराध के लिए उनके भाई अतुल सिंह, रिश्तेदार शशि सिंह, 3 पुलिसकर्मियों और अवधेश तिवारी और ब्रजेश यादव सहित 4 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए थे। यह भयावह घटना तब घटी जब परिवार के एक दूर के रिश्तेदार शशि सिंह ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर कानपुर ले गया। शशि का बेटा शुभम उसके साथ भाग गया और यहीं से परेशानी शुरू हुई, क्योंकि कुलदीप ने उनसे शादी करने को कहा, लेकिन शुभम के पिता ने मना कर दिया। इसके बाद लड़की को कुलदीप के घर ले जाया गया, जहां शशि सिंह, अतुल सिंह और इनके साथियों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। हमले के बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे पीड़िता के परिवार को धमकाने और यहां तक कि पीड़िता के चाचा के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने की छूट दी गई। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा को उजागर किया, लेकिन इससे भी कुलदीप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 अप्रैल 2018 को अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता की बेरहमी से पिटाई की। अतुल सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता के पिता को बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता और उसके परिवार को आशंका थी कि हिरासत में उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, और 8 अप्रैल को अधिकारियों से कार्रवाई की उम्मीद में पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया। अगले ही दिन पिता की हिरासत में मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक रक्तस्राव, चोट के निशान और हिरासत के दौरान लगी गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया। इन घटनाओं ने मामले को राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और लगभग हर बड़े शहर में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार अंततः कार्रवाई करने के लिए विवश हुई और मुख्यमंत्री ने बलात्कार और पिता की मृत्यु की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। राष्ट्रीय आक्रोश का विषय बनने के बाद मामला CBI को सौंप दिया गया और 13 अप्रैल 2018 को सामूहिक बलात्कार के लगभग 1 साल बाद कुलदीप, अतुल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर उन पर आरोप लगाए गए। गिरफ्तारी के बाद भी कुलदीप सिंह पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां देता रहा। पीड़ित के चाचा को अचानक 19 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। उनके पिता पर हुए हमले के मामले में प्रमुख गवाहों में से एक मोहम्मद यूनुस की भी 21 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत का सटीक कारण पता नहीं लगा पाई। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता, उसकी 2 मौसियां और उसका वकील जेल में बंद उसके चाचा से मिलने जा रहे थे। तभी ग्रीस लगी नंबर प्लेट वाले एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। पीड़िता की दोनों मौसियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए। पीड़िता की सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षाकर्मी दुर्घटना के समय संदिग्ध रूप से उसके साथ मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। लड़की के चाचा ने कुलदीप के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज कराया, क्योंकि कुलदीप ने पहले फोन करके उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मामला वापस नहीं लिया तो वह उन्हें जान से मार देगा। इस घटना ने संसद को झकझोर दिया। विपक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित 4 मामलों को लखनऊ उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। सुनवाई की अध्यक्षता के लिए विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को नियुक्त किया और राज्य सरकार को पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया। पीड़ित और वकील दोनों को इलाज और सुरक्षा के लिए लखनऊ से दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट किया गया। वकील की हालत अभी भी गंभीर है, जबकि पीड़ित को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है और वह फिर से बोलने में सक्षम है। वर्तमान में चल रहे मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जा रही है।
सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि बालिका के साथ वास्तव में कुलदीप सिंह और उसके साथियों ने उस समय यौन उत्पीड़न किया था जब वह नाबालिग थी। न्यायालय ने पीड़िता का बयान सुनने के लिए 11 सितंबर को नई दिल्ली के एम्स में बंद कमरे में सुनवाई करने के विशेष अनुरोध को स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को पीड़िता ने एम्स अस्पताल में स्थापित अस्थायी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष उनका बयान दर्ज कराया गया और कुलदीप सिंह सेंगर तथा सह आरोपी शशि सिंह को भी बयान के लिए अस्थायी अदालत में लाया गया। पीड़िता को व्हील चेयर पर सुनवाई के लिए लाया गया और उन्होंने दर्द भरी गवाही दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों और सह आरोपियों के वकीलों ने उनसे जिरह की। कार्यवाही में मौजूद एक अन्य वकील ने कहा, पीड़िता कार्यवाही के दौरान बहुत दर्द में थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपना बयान पूरा किया। इस सप्ताह अस्थायी अदालत में उनके पिता की हिरासत में हुई मौत और उन पर लगे शस्त्र अधिनियम के मामले से संबंधित दलीलें सुनी जानी है। उन्नाव बलात्कार कांड अपनी तरह का अनूठा मामला है, क्योंकि ये कानून और सत्ता के प्रति घोर और चौंकाने वाली अवहेलना को उजागर करता है। सत्ता के इस दुरुपयोग ने हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया है। हालांकि इस मामले की परिस्थितियां बेहद विचित्र हैं, लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के मामले आम हैं। हमें उम्मीद है कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से स्थिति में सुधार होगा और इन जघन्य अत्याचारों की शिकार महिलाओं को न्याय मिलेगा।